देखिएगा, भगवान ने कहा है कि तुम्हें अगर प्रेम है तो उस प्रेम को मतलब कि उसको वहाँ ले जाओ जो प्रेम परमात्मा ही ना हो जाए, वहाँ उस तरीके से आप वहाँ तक पहुँच पाओ। और जब तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं तो तुम किस उस पर चलोगे और किसको तुम परमात्मा बनाओगे, किस वासना को तुम प्रेम बनाओगे, किस प्रेम को तुम वहाँ तक ले जाओगे। तो वो लेकिन थोड़ा सा किस संदर्भ में करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं नहीं, प्रेम, पहली बात तो प्रेम नहीं पहुंचता है परमात्मा तक। प्रेम अपने आप में ही परमात्मा है। प्रेम का शुद्धतम रूप परमात्मा का ही रूप है। प्रेम कोई अलग चीज नहीं है। यही तो भ्रांतियां होती है ना हमारी। समझो बात को, इसको ठीक से समझ लेना। स्वामी जी, कौन से लेवल का प्रेम प्रेम मैं में बता रहा हूँ, पहुंचना है? बता रहा हूँ, सुनिए, उसी को मैं दोहरा रहा हूँ। जरा सब माइक बंद कर देंगे, वो डिस्टर्बेंस नहीं तो होता। देखो, जिन्होंने भी जाना है, चाहे बुद्ध ने, चाहे कबीर ने, चाहे नानक ने, चाहे मीरा ने, चाहे ओशो ने, चाहे किसी भी जानने वाले ने, पहली बात समझ लेना ध्यान से, एक ही अनुभव जाना है। एक ही घटना इन सभी के साथ घटी है। लेकिन कभी आपने गौर किया, किसी ने उसी घटना को आत्मा कहा, किसने उस घटना को शून्य कहा, किसी ने उस घटना को पूर्ण कहा, किसी ने ऊर्जा कहा। बिल्कुल मीरा के अनुभव और बुद्ध के अनुभव में रत्ती भर कमी अलग नहीं है। बिल्कुल एक ही अनुभव है। जहां भी अहंकार खो जाता है, पूरी तरह मिट जाता है, बीच से तुम पूरी तरह हट जाते हो, वो एक ही अनुभव अलग तरह से अभिव्यक्त होता है। अब तुमने सुन लिया गीता से, तुमने सुन लिया जिन सूत्र से, धम्मपद से, कबीर से सुन लिया, कबीर ने प्रेम की चर्चा की है, कबीर ने उसी घटना को प्रेम कहा। अब तुम्हारी मुसीबत क्या है? तुम समझते हो कि प्रेम कुछ अलग है। बुद्ध ने जो शून्य कहा और कबीर के प्रेम में अंतर है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, बिल्कुल अंतर नहीं है, हो ही नहीं सकता अंतर। एक ही घटना है, खोने की घटना, अहंकार के खोने की घटना, मिटने की घटना, वही घटना घटी है। लेकिन बाहर के शास्त्र, किसी और का अनुभव और शब्दों से उसे समझना, ये सब जाने अनजाने मन को पोषित कर जाते हैं। ओशो का एक वचन आपने सुना होगा कि तुम्हारे सारे शास्त्र एक दिन तुम्हारे राह का पत्थर बन जाएंगे, बाधा बन जाएंगे। वो बाधा इसी अर्थों में कहा, क्योंकि जो चीज अनुभव में जानी जाती है, जैसे ही तुम उसे शब्दों में सुन लेते हो ना, तो तुम्हारा मन उससे राजी हो जाता है। और जैसे ही मन राजी हो जाता है, मन स्वीकार कर लेता है, तो जाने अनजाने मन उसको अपने अनुभव से तालमेल करवा लेता है। स्वामी जी, बुद्ध पुरुष भी तो शब्दों में ही समझाते हैं। वही पता हो, वो शब्दों में ही समझाएंगे, और कोई उपाय ही नहीं है। लेकिन शब्दों से उसे समझा नहीं जा सकता। वो भी कहते हैं, वो उसको कहते हैं, मैं कितना ही कहता हूं, बात तुम समझ ना पाओगे जब तक तुम मिटोगे नहीं, जब तक तुम मेरे जैसे ना हो जाओगे, जब तक तुम खोओगे नहीं। ये शर्त भी जोड़ते हैं। क्या ये शर्त नहीं जोड़ी है? बिल्कुल जोड़ी है, सारे जानने वालों ने जोड़ी है। इसीलिए शब्द यहां के यहां धरे पड़े रहते हैं, इसी किनारे पर।
वो काम नहीं आते। शास्त्र तो केवल गवाही की तरह काम आता है। वो तो जिस दिन तुम जाने अनजाने मिटोगे, खोओगे, तो तुम्हारी जो अवस्था है उसे बयान करना तुम्हारे लिए भी कठिन हो जाता है, क्योंकि तुम तो हो ही नहीं। तुम्हारा खोना शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। उस स्वाद को तुम जता ना पाओगे, बता ना पाओगे। स्वामी जी, ओशो और बुद्ध ने जहाँ अनुभव की बात की है, वहीं महावीर ने कहा है श्रवण मात्र, सुनते सुनते भी पाया जा सकता है। तो ये डिफरेंस क्यों है? नहीं, वो श्रवण जो कहा है वो अलग अर्थों में कहा है। श्रवण तुम कर ही तब पाते हो जब तुम बीच में नहीं होते हो, उस श्रवण की बात की है। जी। वो श्रवण जो आप सुनते हो, उस श्रवण को मत समझ लेना, क्योंकि सुनता तो मन ही है, करता तो मन ही है। अब जब तक तुम कुछ भी करते हो या कुछ भी सुनते हो, वो श्रवण के हिस्से में नहीं आता। श्रावक श्राविका, साधु और साध्वी, पहले श्रावक श्राविका को रखा है। श्रावक मतलब कौन? जो सिर्फ सुनने को राजी है। अब सुनने को वही राजी हो सकता है जो अपने मन को थोड़ा हटाकर देखे, थोड़ा हटाकर सुने, खोकर सुने। मन को कैसे हटाया जा सकता है? ध्यान से। ध्यान के बाद तुम वास्तव में श्रावक होते हो। ध्यान का वो परिणाम होता है। असली श्रावक होने के लिए तुम्हें आज की पीढ़ी को, आज के लोगों को ध्यान से गुजरना पड़ता है, जो पहले के समय में नहीं था। महावीर के समय में वो नहीं था। महावीर के समय में सरल लोग थे, कचरा उतना था नहीं। केंद्र में तो परमात्मा है, लेकिन आंख के जरिए और कान के जरिए जो केंद्र में जो परमात्मा है, वो जो सुन रहा है, वो जो देख रहा है, वो डिवाइड हो चुका है। ये क्या सही है क्या? नहीं, केंद्र में परमात्मा आपको बोला किसने? हमने सुना है नाभि। मतलब आपने ये चीज मान ली ना, केंद्र अलग है और आप अलग हो। ना तो क्या हुआ? केंद्र में परमात्मा है, उसका मतलब क्या हुआ? देखो, भ्रांति यही होती है कि परमात्मा मतलब कुछ और तुम्हें उसे उपलब्ध करना है। यहीं से तो असली भ्रांति शुरू होती है। यहां दूसरा है ही नहीं। सारे जानने वालों ने एक ही चीज की घोषणा की है, अरे आज तक जिसे भी मैं मानता था कि है, वो तो था ही नहीं। तो वो सारी भ्रांतियों का ही हिस्सा है। तो ये सारे वचन, जो अच्छे वचन आप बोल रहे हो ना कि केंद्र में परमात्मा, ये सारे तुम्हारे, ये सारे शास्त्रों का परिणाम है। पढ़ा हुआ जो तुमने है बाहर से, उसका परिणाम है। तुमने पढ़ लिया है, कहीं सुन लिया है, किसी के मुख से सुन लिया है, तो वो तुम दोहराने लगते हो। लेकिन वो बात काम नहीं आएगी। काम तो तुम्हारा अपना अनुभव काम में आएगा। अनुभव से तुम मिटोगे, बिल्कुल ओशो जैसे हो जाओगे। तब ओशो के वचन तुम्हें पढ़ने ना पड़ेंगे, तब ओशो की बात सुननी ना पड़ेगी, किसी शास्त्र को तुम्हें दोहराना ना पड़ेगा। तुम स्वयं शास्त्र हो जाओगे। तुम्हारा एक एक वचन, तुम्हारा एक एक शब्द शास्त्रों में परिवर्तित हो जाएगा। कल कोई और अनुभव करेगा, तुम्हारी बातों से वो तालमेल करेगा कि बिल्कुल स्वामी जी जो कह रहे थे, बिल्कुल मेरा वो अनुभव है। तुम ही शास्त्र हो जाओगे। लेकिन शास्त्रों के माध्यम से जब तक तुम कुछ भी कहोगे या कुछ भी दोहराओगे, वो और उलझाएगा। इसलिए शास्त्र सबसे बड़ा कचरा ले आता है। सारे शास्त्र आखिरी समय में अटकाने के कारण बन जाते हैं। उसने कहा है ना कि शास्त्र भी अटकाते हैं, तुम्हारा बाहर से सुना हुआ, पढ़ा हुआ सब अटकाते हैं। उस किताब को तो कोरी करनी ही पड़ेगी, सारे ज्ञान को तिरोहित करना पड़ेगा। और गुरु तक को कहा है कि गुरु तक से भी मुक्त होना पड़ेगा। वो क्यों कहा है? कि ये सब जाने अनजाने उस आखिरी समय में बंधने के कारण बन जाते हैं, और वो तुम देख नहीं पाते हो। कब जो मुक्ति ला रहा था, जो प्रतिपल मुक्त कर रहा था, वो कब बंधन बन जाता है, वो तुम्हें देखना कठिन हो जाता है।
नहीं समझ पाते हो। वो तो समझ ही तब आएगा जब बिल्कुल बुद्ध जैसी अवस्था हो जाए। गुरु एक ही तो प्रयत्न करता है। गुरु की एक ही कोशिश होती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओ, बिल्कुल मेरे जैसे हो जाओ। जैसे मैं नहीं हूं तुम भी नहीं हो जाओ, मैं खो गया तुम भी खो जाओ। और क्या करता है गुरु? और तुम्हें उस ना होने के लिए प्रेरित करता है, सारी सुविधा जुटाता है, तुम्हारे सारे तर्क विसर्जित करता है। गुरु 24 घंटे तुम्हारे तर्क गिराता है, तुम्हें उत्तर नहीं देता है। इस भ्रांति में मत रहना, क्योंकि उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उत्तर तुम खुद हो, जो छिप गया है, कहीं भीतर छिप गया है, नीचे गहरे में छिप गया है, तो उसे उघाड़ना पड़ेगा। तो उघाड़ने के लिए ये जो तर्कों की जो बाढ़ है ना, उसे गिराना पड़ता है। इसीलिए ये शास्त्रों का लेन देन चलता है, शब्दों का लेन देन चलता है। तुम प्रश्न पूछते हो, तुम्हें लगता है मैं उत्तर देता हूं, कोई उत्तर नहीं दिया जाता, ये काटा जाता है तर्कों को, ताकि एक दिन वो निखर कर बाहर आ जाए। वो तुम शास्त्र बनोगे, इतनी सी बात है। तुम खाली हो जाओ, तुम ठीक से अज्ञानी हो जाओ, किताब को फिर से कोरी कर लो। यह है साधना। और किताब को जितना भी तुमने भरा, चाहे किसी भी शब्दों से, अच्छे अच्छे शब्दों से, लुभावने शब्दों से, तुम इस बात को समझ लेना, मन समाधि तक की भी भ्रांतियां ले आएगा, क्योंकि शब्द भर लिए। तो स्वामी जी, ओशो की किताबें पढ़ना भी व्यर्थ है, इसका मतलब? नहीं नहीं, यही तो बात है ना। किताबें पढ़नी है, लेकिन किताबें व्यर्थ है इसलिए पढ़नी है, उसकी व्यर्थता साफ होनी चाहिए। किताबें पढ़ी आपने, ओशो ने जोर ध्यान पर दिया है, ध्यान करो। ध्यान का परिणाम एक दिन आएगा कि ये सारा कचरा जो तुमने बाहर से जाना था, चाहे किताबों के माध्यम से, चाहे शब्दों के माध्यम से, चाहे किसी और माध्यम से, वो सारा विसर्जित होगा। वो ध्यान से विसर्जित होगा। इकट्ठा करना है, फिर उसे विसर्जित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यहां तुम आए किस लिए हो, जन्म क्यों लिया है? हर कृत्य से तुम्हें गुजरना है, उसकी व्यर्थता देखनी है, और अनुभव के आधार पर व्यर्थता जानते हुए उससे परे जाना है। पहले तुम संसार में व्यर्थता देखते हो, उससे परे उठते हो, फिर तुम अध्यात्म में आते हो। अध्यात्म में सुन सुनकर, कर कर कर, सुनना व्यर्थ है, करना व्यर्थ है, उसको जानते हो। परिणाम ये होता है कि ये सब व्यर्थ है, क्योंकि असली उत्तर तो भीतर है। मैं खुद उत्तर हूं, वो उत्तर कहीं दब गया है। तो वो उत्तर दब गया है, उसको निखारने के लिए ये सारी श्रृंखला से गुजरना पड़ता है, चाहे उसे बाह्य कहो, चाहे अंतर यात्रा कहो, सभी से गुजरना पड़ता है। और जैसे ही तुम एक दिन पूरी तरह गुजर जाते हो, बाहर से भी गुजर जाते हो, बाहर व्यर्थ हो गया। बुद्ध की घटना है ना, संसार ने बाहर व्यर्थ है वो तो दिखाई दिया, लेकिन अध्यात्म में 6 साल से था, और कर करके पाया कि ये करना भी व्यर्थ था। वो दिखाई पड़ा। जिस दिन वो साफ दिखाई पड़ गया, तो उस दिन पहली बार बुद्ध उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे शाम को, कि अब कुछ नहीं करना है। अब बाहर दौड़ना भी व्यर्थ हुआ, भीतर दौड़ना भी व्यर्थ हुआ। वो भीतर दौड़ना व्यर्थ हुआ, वो जानने के लिए तुम्हें गुजरना पड़ेगा, शब्दों से भी गुजरना पड़ेगा, ध्यान से भी गुजरना पड़ेगा। उस दिन करना व्यर्थ हो जाएगा, जिस दिन ये बात समझ में आ गई। और जिस दिन बुद्ध का करना व्यर्थ हो गया, अब बाहर दौड़ने के लिए कोई चीज नहीं है, अब भीतर जाने के लिए कोई चीज नहीं, उस दिन वो ठहर गए। और कहते हैं उसी रात घटना घट गई, उसी समय घटना घट गई, क्योंकि ठहर गए, एक परम तृप्ति छा गई। वो जो उत्तर था वो निखर कर बाहर आ गया। वो जो प्रेम था वो फूटने लगा, बहने लगा। वो बीच से हट गए, क्योंकि जानने को कुछ नहीं, जानने वाला अब बचा नहीं।
जब तक जानने को कुछ है, चाहे भीतर की यात्रा में, तब तक तुम बचे तो रहोगे ना, तुम ही जानोगे ना, आखिर में अनुभव तो तुम ही करोगे ना। उस दिन बुद्ध सारे अनुभवों के पार चले गए, सारे अनुभव व्यर्थ हो गए, बाहर के भी भीतर के। उस दिन घटना घट गई। स्वामी जी, ध्यान के परिणाम में जो आनंद घटता है, उस आनंद से भी अहंकार मजबूत होता है स्वामी जी, और ये देख पाता हूँ कि मेरा अहंकार मजबूत हो रहा है, और उस अहंकार का मजा भी लेते हैं। इससे कैसे मुक्त हुआ जाए? बस देखो, अगर तुम्हें ये बात समझ में दिखाई पड़ रही है, साफ साफ दिखाई पड़ रही है कि ध्यान के अनुभवों से, अच्छे अच्छे अनुभवों से भी अहंकार मजबूत हो रहा है, तो पहली बात तो बहुत शुभ बात है, अच्छी बात है, ये अच्छी अवस्था है, दिखाई तो पड़ रहा है ना। लेकिन मैंने कहा है या किसी और ने कहा है या ओशो ने कहा है, सुन मत लेना, सुनकर उसको थोप मत देना। मेरा कहने का तात्पर्य इतना है जी, ये यही होता है। शास्त्रों से जो अड़चन खड़ी होती है ना, यही तो अड़चन खड़ी होती है कि देखो, आहा, आनंद आनंद की बात कर रहे हैं, वही आनंद में अनुभव कर रहा हूं। बुद्ध जिस आनंद की बात कर रहे हैं उसमें अनुभव नहीं है, और तुम जिस आनंद की बात कर रहे हो उसमें अनुभव है। वो अनुभव तुम्हारी पीड़ा के रेफरेंस में है, उसकी सापेक्षता में है। 23 घंटा दुखी हो तो 1 घंटा अच्छा लगता है, समझ रहे हो ना। तो उस रेफरेंस में, तो उसको अनुभव मत समझ लेना। अनुभव तो तभी होगा जिस दिन सारे अनुभव खो जाएंगे, तब मान लेना कि अनुभव हो गया। कोई अनुभव ना बचे, किसी भी प्रकार का अनुभव ना बचे। अब जिसको कोई अनुभव नहीं है, जो अनुभव के पार चला गया, अब मन कहां से लाओगे? क्योंकि मन ही तो करता है अनुभव। अब मन अच्छा अनुभव करता है तो मन वहां एसोसिएट हो जाता है, मन यहां से फिर दाव खेलता है। बहुत मजे की बात है अंकित, कितने प्यारे अनुभव हो रहे हैं, हाँ, जी। इसको और बढ़ाओ, और अच्छे करो। आप समझ रहे हो? फिर उस जी, समझ। ये खेल शुरू हो जाता है, तो वो मन वही तो खेल कर जाता है ना। तो वो इससे बचना है, बस इतनी सी बात है। और इतनी समझ आ रही है, बहुत सुंदर बात है कि ये खेल चल रहा है, दिखाई पड़ रहा है, बहुत सुंदर बात है। बस उसको देखो ठीक से, थोड़े समय तुम देखते रहोगे, ध्यान में गहरे जाओगे, धीरे धीरे ध्यान करने वाला खो जाए, उस दिन सारे अनुभव चले जाएंगे। अनुभव चला गया मतलब प्रमाण है कि अब मन नहीं है। जी, इस बात को समझ लेना, लिख लेना कहीं भी। ओशो का एक वचन, बहुत सुंदर वचन है, जिस दिन आनंद का पता चलना बंद हो जाए ना, उस दिन जान लेना आनंद घट गया। तब तक जानना, मानना मत कि आनंद है। सारे अनुभवों के पार ना सुनने का अनुभव बचेगा, ना अनहद का अनुभव बचेगा, कोई अनुभव नहीं बचेगा। खो जाओगे तो, और वो खोना बोलेगा। चलो, समय हो गया काफी। शुक्रिया स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।